बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको एक बार फिर से अपने चैनल पे वेलकम कहता हूँ। मैं हूँ एडवोकेट आसिफ नदीम और आप देख रहे हैं मेरा ए टू जी टैक्स कंसल्टेंट का चैनल। जी नाज़रीन, आज आपके सामने हाज़िर हूँ एक नई वीडियो में और आज हम डिस्कस करेंगे प्योर जो है प्रॉपर्टी के रेट के हवाले से, क्योंकि लास्ट जो वीडियो हमने बनाई थी उसके अंदर जो है ना वो मैंने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी, जिसमें मैंने प्रॉपर्टी के सेल टैक्स को जो है वो किया था डिस्कस, और फिर हमने परचेज टैक्स को भी किया था। इसके अलावा फिर हमने उसमें देखा था कि जो कैश विड्रॉ के ऊपर टैक्स है वो कितना है, और फिर 7E को भी हमने देखा था, लेकिन वो काफ़ी लेंथी जो है ना वो वीडियो होगी थी। तो मैं नाज़रीन की तरफ से ये एक रिक्वेस्ट आई थी, एक सवाल आया था और एक उसकी तरफ से रिक्वेस्ट की गई थी कि सर आप जो है एक प्योर प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर जो है ना सिर्फ जो प्रॉपर्टी है उसके मुताबिक जो है ना वो एक वीडियो बना दें और छोटी सी बना दें, ताकि हमारे लिए फ़ायदा जो है ना वो उसको समझना, उसको जो है ना वो देखना ईजी हो। तो आज हम सिर्फ उसी के ऊपर बात करेंगे। तो बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो जी नाज़रीन, हम बात करते हैं प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से। तो नाज़रीन, जब मैं इस प्रॉपर्टी टैक्स की बात करता हूं तो मुझे इसके दो सेक्शंस याद आ जाते हैं। एक जो सेक्शन है वो है जिस सेक्शन 236C और दूसरा है सेक्शन 236K। सेक्शन सी जो है 236C जो है ये डील करता है गेन टैक्स को, यानी कि सेल ऑफ प्रॉपर्टी को, और जो सेक्शन 236K है ये डील करता है एडवांस टैक्स को, यानी कि परचेज़ ऑफ प्रॉपर्टी को। अच्छा, अगर मैं परचेज़ ऑफ प्रॉपर्टी की बात करूं तो इसमें जो पिछले साल जो टैक्स 2023 के अंदर जो इसके रेट थे, जो परचेज जब कोई बंदा प्रॉपर्टी परचेज़ करता था तो उसको जो एडवांस टैक्स पे करना पड़ता था, उसकी जो रेशो थी, जो उसका जो परसेंटेज थी वो ये थी कि अगर बंदा फाइलर था तो उसको जो है वो 2% टैक्स लगता था, यानी कि जो भी टोटल वैल्यू बनेगी प्रॉपर्टी की डीसी रेट के मुताबिक उसको 2% टैक्स पे करना पड़ता था। इसके बरक्स अगर कोई बंदा नॉन फाइलर था तो उसको जो है वो टोटल प्रॉपर्टी का जो जितनी भी उसकी वैल्यू थी उसका जो है वो 7% टैक्स पे करना पड़ता था। लेकिन अब टैक्स या 2024 के अंदर ये दोनों रेट चेंज हो चुके हैं। टैक्स या 2024 के मुताबिक ये है कि अगर आप प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं और आप फाइलर हैं तो आपको 3% टैक्स पे करना पड़ेगा, मतलब पिछले साल की निस्बत 1% इंक्रीज़ कर दिया गया है। इसी तरह अगर आप प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं और आप नॉन फाइलर हैं तो आपको टोटल वैल्यू का जो भी डीसी रेट के अमाउंट बनेगी, टोटल वैल्यू बनेगी आपकी प्रॉपर्टी की जो आप परचेज़ कर रहे हैं, उसका आपको 10.5% पे करना पड़ेगा। मतलब कि 3.5% इसमें भी इंक्रीज़ आ गया है नॉन फाइलर के लिए भी, क्योंकि पिछला जो लास्ट रेट था वो था 7%, अभी क्या कर दिया है 10.5% कर दिया है। तो इसके अंदर जो है वो फिर जो है वो तकरीबन 3.5% जो है वो इंक्रीज़ आ गया है। अगर हम फाइलर की निस्बत देखें तो 7.5% इंक्रीज़ है। इसलिए जब भी आप प्रॉपर्टी परचेज़ करने लगें तो आप अपने आप को पहले फाइलर कराएँ, उसके बाद प्रॉपर्टी परचेज़ करें तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपका तकरीबन 7.5% जो टैक्स है वो आपका बचत होगी। इसी तरह जब मैं बात करता हूँ सेल ऑफ प्रॉपर्टी की, तो उसमें मेरे पास आता है गेन टैक्स। तो पहले जो 2020 या उससे अगर हम पहले की बात करें तो सिस्टम ये था कि उसमें जो पीरियड चलते थे कि अगर आपने एक प्रॉपर्टी परचेज़ की है और विद इन 1 ईयर है तो उसका कुछ और रेट था, विद इन 2 ईयर और था, 2, 4, 5, 6 साल तक इस मतलब डिफरेंट स्लैब बनती थी उसके रेट के हवाले से। अब उन्होंने वो तमाम स्लैब जो है वो पीरियड ख़त्म कर दिया है गेन टैक्स के ऊपर। अब आप किसी भी सूरत में, चाहे आप आज प्रॉपर्टी लेके कल बेच दें, आपको उसके ऊपर गेन टैक्स पे करना ही करना है। इसका जो रेट है वो मैं अगर बात करूं तो टैक्स ये 2023 के अंदर इसका जो रेट था फाइलर के लिए वो था जी 2%, और नॉन फाइलर के लिए था इसमें रेट जो है वो 4% था। लेकिन अब टैक्स ये 2024 के अंदर इन्होंने क्या किया है कि जो फाइलर है उसका रेट इन्होंने कर दिया है 3%, यानी कि कोई बंदा अगर अपनी प्रॉपर्टी सेल करता है तो उसको अपनी टोटल प्रॉपर्टी की वैल्यू का जो है वो 3% टैक्स पे करना होगा गवर्नमेंट को। और इसी तरह अगर कोई बंदा नॉन फाइलर है और वो अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहा है तो उसको अपने टोटल प्रॉपर्टी का जो है वो 6% पे करना होगा गवर्नमेंट को। तो अगर हम फाइलर के हिसाब से देखें तो गेन टैक्स में जो 1% इंक्रीज़ किया गया है, और अगर हम नॉन फाइलर के हिसाब से देखें तो गेन टैक्स के अंदर जो है वो 2% का इंक्रीज़ किया गया है। अगर हम ओवरऑल देखें तो दोनों का जो डिफरेंस है वो 3% का है। तो इसलिए जब आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करने लगें तब भी आपके लिए लाजम है कि आप अपने आप को पहले जो है ना वो फाइलर करवाएं, उसके बाद अपनी प्रॉपर्टी को सेल करें, ताकि आपको जो है ना 4, 5 या 3% का जितना भी जो है वो आपको फ़ायदा हो सके।
इसके अलावा जो है इसमें वो आ जाती हैं 7E वाली बात आ जाती है। अगर आपके पास ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं या 2.5 करोड़ से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, या इसके अलावा फिर आपके पास सेक्शन जो है वो 2A आ जाता है। ठीक है, तो वो एक अलहदा चीज़ है, वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो इसलिए आप उन पॉइंट्स को भी मद्देनज़र रखते हुए, और ये जो पॉइंट मैंने अभी आप बताए हैं, जो टैक्स के रेट आपको अपडेटेड बता दिए हैं, इनको भी मद्देनज़र रखते हुए आप फैसला करें कि आपने फाइलर होना है या आपने नॉन फाइलर अपनी प्रॉपर्टी की सेल और परचेज़ करनी है। तो आप जो है देख लें कि किस में आपको फ़ायदा है और किस में आपको नुकसान है। इसके रिलेटेड टैक्स की सर्विसेज के रिलेटेड, किसी किस्म की सर्विस से रिलेटेड अगर आपको हमारी फर्म से कोई भी खिदमत दरकार है, तो आप क्या करें, हमारे नंबर पर रब्ता करें, जस्ट एक मैसेज करें और हमारी टीम आपसे खुद रब्ता करेगी और आपको जो है इसके अंदर जो है वो गाइड करेगी, और इसके अंदर जो सहूलत अगर आपको कोई चाहिए होगी तो आपको प्रोवाइड की जाएगी। हमारी फर्म का नंबर है जी 0305407923 A to Z टैक्स कंसल्टेंट आसिफ नदीम एडवोकेट। अस्सलाम वालेकुम।